नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाई, हम अक्सर परंपरागत खेती को ही करते आ रहे हैं जिससे हमें सीमित मुनाफा मिल रहा है, जबकि हमारे खर्चे मॉडर्न हो गए हैं। चाहे घरेलू खर्चे हो या शादी ब्याह या बच्चों की पढ़ाई के कोई भी खर्चे हो, हमारे अब एकदम मॉडर्न खर्चे ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं। जो 20 साल पहले हमारी फसल से हमें जो बच रहा था, उसमें जो खर्च चल रहा था, आज भी बस उतना ही रहा है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, जबकि खर्चे ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे जो रहन सहन है, हमारा लाइफ स्टाइल है, वो चेंज हो गई है। तो भाइयों, जैसे खर्चे मॉडर्न हो गए हैं, वैसे हमें खेती भी बदलनी पड़ेगी। हमें अब नकदी फसलों की तरफ बढ़ना होगा। तो हमारे खेतों में से कुछ हिस्सों पर, सभी पे ना, तो कुछ हिस्सों पर सब्जी वर्ग की फसल स्टार्ट करनी होगी, तभी हम आत्मनिर्भर किसानी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी फसल के बारे में बात करते हैं जो एक बार लगाने के बाद पूरे साल भर चलती रहती है और हमारी रोज़ाना की इनकम होती रहती है। तो आज हम बैंगन फसल की बात करते हैं। ये फसल संपूर्ण भारत में होती है और आलू के बाद सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्जी है, जो 12 मास चलती है। इसके लिए तापमान 15 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो इसके फसल के लिए सूटेबल होता है। और ये अधिकतर मिट्टी में ये लगाई जा सकती है, काली, दोमट या रेतीली, जिसका भी पीएच मान 5.5 से 6.5 हो, उस मिट्टी में इसको हम लगा सकते हैं। इसको लगाने से पहले हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, इसकी पौध लगाई जाती है खेतों में। तो इसके 1 एकड़ खेत की नर्सरी के लिए 300 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। और ये बीज आपके एरिया के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो आप, जिस हिसाब से आपका एरिया में ज़्यादा चल रही है उसी हिसाब से। खेत में सबसे पहले आप इस सड़ी गली गोबर की खाद बुआई से पहले डाल दें और जोतने के बाद पाटा मार दें। उसके बाद फिर आपको 25 केजी नाइट्रोजन, 25 किलो फॉस्फोरस डीएपी, 12 किलो पोटास, जिंक, ये मिला के खेत में फेंक के और एक बार फिर दोबारा से कल्टीवेटर से जोत के पाटा लगा दो, फिर क्यारी काट के। और इसमें 1 एकड़ का ये आपको बताया है प्रोग्राम, इसमें आप फिर पौधों को लगा दो। तो पौधे खेत में लगाने के बाद शुरुआती 15 दिन तक तो कोई खाद नहीं देना है आप लोगों को, क्योंकि अपन ने जो नीचे से दे रखा है वो खाद शुरुआत में, ये जो पौधे लग जाएंगे, फुटाव चालू हो जाएगा, तो ये बढ़िया से ले पाएंगे। हाँ, 15 दिन बाद अगर आपकी फसल पीली दिखाई दे रही है, ग्रोथ कम कर रही है, तो हमें उसमें 19-19-19 या 12-61-0 5 से 7 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे कर दें। इसे 10 दिन बाद दोबारा से दोहरा दें। जब फल और फूल की अवस्था हो तो और वो फूल झड़ रहे हों, तो प्लानोफिक्स 5 ml पर 16 लीटर पानी में स्प्रे कर दो, इससे फल फूल नहीं झड़ेंगे। बरसात के दिनों में इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसमें, इस खेती में, वो है तना छेदक और फल छेदक, सुंडी का प्रकोप। और ये तने के अंदर घुस जाती है, फल के अंदर घुस जाती है और ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें शुरुआत में डेल्टा मैथ्रीन, बायर कंपनी की डेसिस दवाई नाम से आती है, और इसमें जो टेक्निकल वो डेल्टा मैथ्रीन है, 25 ml पर 16 लीटर पानी में स्प्रे करें। ये समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। हाँ, समस्या ज़्यादा बड़ी है, सूंडी मर नहीं रही है, काबू में नहीं आ रही, तो आप बायर की फैम आती है जो 50 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो, या कोराजन आती है 30 ml पर एकड़ के हिसाब से इसको स्प्रे कर सकते हो। ये पक्का उसको ख़त्म कर देंगे। या नीचे से हम स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे से हम 8 केजी कार्बोफ्यूरान छिड़क सकते हैं गीली ज़मीन में, ऊपर से फिर पानी दे दो, समस्या निश्चित तौर पर ख़त्म हो जाएगी। कीटनाशक का प्रयोग करने के 5 दिन बाद फसल को मंडी में लेके जाएं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, ये काम अपने खेतों में कर लो, निश्चित तौर पर आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। हमारी बात अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पहुँच हो और फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।